हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग या प्रमोटर बाइंग से लीगली कैसे पैसे बना सकते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ तक मेरे ध्यान में है, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बहुत ही कम मिलेंगे और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा वो तो रेयरली कोई आपके साथ शेयर करेगा। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसे आखिर तक ज़रूर देखें। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने एक व्यूअर का, जिनका नाम है शोएब शेख, इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। इन्होंने मेरे पिछले वीडियो जो कि था स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे ढूंढे, इसके ऊपर जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब इन्होंने एक कमेंट किया था कि प्रमोटर बाइंग या इनसाइडर ट्रेडिंग पे एक वीडियो बनाए। तो आज का ये वीडियो उनके लिए खास तो है ही, लेकिन इनके अलावा बाकी सारे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स के लिए भी है। तो ऐसे ही इनकी तरह आप भी कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कैसे वीडियोस देखना पसंद है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड वेदर इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ लीगल और नॉट। फिर हम देखेंगे कि व्हाई इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट एवर टिप ऑफ टू identify a good stock, and finally we will also see how you can track insider trading on a daily basis। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो ज़रूर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हु इज़ एन इनसाइडर? मार्केट रेगुलेटर सेबी के अनुसार इनसाइडर इज अ कनेक्टेड पर्सन। अब कनेक्टेड पर्सन कोई भी हो सकता है। ये कंपनी का प्रमोटर हो सकता है, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं और कंपनी के बाहर वाले लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑडिटर्स या बैंकर्स, जिनके पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। अब मटेरियल इन्फॉर्मेशन यानी कि वैल्यूएबल अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिन भी लोगों के पास है, वो सारे इनसाइडर्स काउंट किए जाते हैं, इनसाइडर्स गिने जाते हैं। अब इज ऑल insider trading illegal? Well, that's not the case. Insiders can and do buy or sell shares in their own companies, but they must also report it to the exchange. This is legal. However, when insiders buy or sell shares based on unpublished price sensitive information and when they do not report it to the exchanges, that is considered as illegal. तो सिंपल मतलब यही है कि जब इनसाइडर के पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और वो उसके बेसिस पे बाय या सेल करते हैं तो वो इलीगल गिना जाता है। लेकिन जब किसी भी कंपनी के प्रमोटर या इनसाइडर्स शेयर्स में बाय सेल करते हैं, जब एक ये शेयर में ट्रेडिंग विंडो ओपन रहती है, तब ये बाइंग या सेलिंग होती हो, तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज इलीगल। और जब भी ये इनसाइडर्स ट्रेड करते हैं तो ये एक्सचेंज को ज़रूर इन्फॉर्मेशन देते हैं और दिस इन्फॉर्मेशन इज़ एक्चुअली अ गोल्ड माइन। अब ये गोल्ड माइन क्यों कहता हूँ मैं इसको, ये आगे देखते हैं। अब व्हाई इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग कंसिडर्ड एज द बेस्ट टिप ऑफ? ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये बहुत ही जाने माने फंड मैनेजर जिनका नाम है पीटर लिंच, ये कहते हैं। इन्होंने अपनी किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में ये मेंशन किया है कि प्रमोटर बाइंग से अच्छा और कोई टिप ऑफ नहीं हो सकती। अब इसका रीज़न क्या है? जब मैनेजमेंट खुद स्टॉक होल्डर हो, जब मैनेजमेंट खुद शेयर होल्डर हो, तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाना उनकी प्रायोरिटी हो जाती है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैनेजमेंट सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय हो, तब उन्हें अपनी सैलरी बढ़ाने का ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। तो मैनेजमेंट जब अपना शेयर बढ़ा रही हो तो दैट इज़ अ ग्रेट टिप ऑफ। अब he has rarely seen a company going bankrupt over a short term when the promoters are buying the stock। जब भी प्रमोटर्स ने बाय किया है स्टॉक को, तब रेयर केसेस में ही आपको ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में कंपनी बैंकरप्ट होने वाली हो। और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ ऑल इज दैट देयर कुड बी सेवरल रीजंस व्हाई अ प्रमोटर माइट सेल अ स्टॉक, but there is one and only one reason why the promoter would buy a stock, and that is he considers the stock to be undervalued and he considers it that eventually the stock price would rise। सिर्फ इस और इसी रीज़न की वजह से प्रमोटर अपनी कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच व्हाई इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट टू आइडेंटिफाई सॉलिड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक काफ़ी सिंपल तरीका जिससे आप प्रमोटर बाइंग या इनसाइडर ट्रेडिंग को ट्रैक कर सकते हैं।
तो अब आपके स्क्रीन के सामने एक कुछ पैरामीटर्स है। इन पैरामीटर्स को हम screener.in पे डालेंगे। screener.in मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि काफ़ी अच्छी और पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पे आप फंडामेंटल डेटा स्कैन कर सकते हो और स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो अब हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, क्या क्या पॉइंटर्स डालेंगे, फिल्टर्स डालेंगे टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स या जहाँ पे प्रमोटर की बाइंग हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन 50%। हम उन्हीं स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेंगे जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पर प्रमोटर की होल्डिंग अगर बढ़ी हो, सो चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 0.1%। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रमोटर का जो प्लेजिंग परसेंट है वो 1% से कम होना चाहिए। वी विल इग्नोर ऑल द कंपनीज वेयर देयर इज प्रमोटर प्लेजिंग। प्रमोटर प्लेजिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं, तो हम ये सारी कंपनीज को इग्नोर करेंगे। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 500 करोड़। सो इसका रीज़न ये है कि 500 करोड़ से छोटी साइज़ वाली जो कंपनी रहेगी मार्केट कैप वाइज, उनमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होगी, तो हम ऐसी कंपनीज़ को इग्नोर करेंगे। तो चलिए अब इन फिल्टर्स को हम screener.in पे डालते हैं और देखते हैं कैसी कंपनीज़ आपके सामने आ रही है। चलिए तो अब हम हैं screener.in की वेबसाइट पे। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे और यहाँ पे हम वही पैरामीटर्स सारे कॉपी करेंगे और ये क्वेरी को रन करेंगे। तो अब आपके सामने 49 स्टॉक्स आ रहे हैं जो कि ये हमने जो पैरामीटर सिलेक्ट किए थे उसके सामने खरे उतर रहे हैं। तो इसमें अब 49 स्टॉक्स इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग मिल रही है। तो जैसे कि हमने अपनी जो क्राइटेरिया सिलेक्ट किया था जो कि था कि प्रमोटर होल्डिंग शुड हैव इंक्रीज्ड मोर देन 0.1% इन द लेटेस्ट क्वार्टर, तो वो ये क्राइटेरिया मीट करने वाली ये सारी कंपनीज़ है। इसके अलावा हमने 50% से ज़्यादा होल्डिंग वाली कंपनीज़ भी रखी थी। तो यहाँ पे जैसे कि इस पर्टिकुलर कॉलम में आप देख सकते हो सारी कंपनीज़ में प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है और इसके ठीक बगल वाली कॉलम में प्लेज परसेंटेज भी दिख रहा है। तो प्लेजिंग परसेंटेज जैसे कि आप देख रहे हो इज़ लेस देन 1%। सो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में 0% ही है, यानी कि बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं है। तो दिस इज़ अ गुड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू स्टार्ट विद। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। तो अब ये पर्टिकुलर लिस्ट मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर लिस्ट को एक एक्सेल शीट में कॉपी कर सकते हो और एक वॉच लिस्ट बना सकते हो स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए। आप सैमको के स्टॉक नोट एप्लीकेशन में भी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो, ये काफ़ी आसान है। अब इसके बाद आपको मेन चीज़ जो करनी है वो है bseindia.com की वेबसाइट पे जाना है। अब हम आ गए हैं BSE इंडिया के होम पेज पे। अब यहाँ पे आपको BSE इंडिया के होम पेज पे ये कॉर्पोरेट सेक्शन दिख रहा है। इस कॉर्पोरेट सेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग अपडेट्स करके एक यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी। दिस पर्टिकुलर लिंक shows the details of all the insider trading information which has been put up on the exchanges by various companies। तो जैसे कि आप अब देख सकते हो यहाँ पे 189 कंपनीज ने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड अपडेट्स एक्सचेंज को दी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कंपनीज की पूरी एक लिस्ट आएगी जहाँ पे ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग अपडेट्स मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रैक करनी है वो है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स के बारे में। तो अब आपके स्क्रीन के सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जहाँ पे एक कंपनी का BSE स्क्रिप्ट कोड आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने ये डील की है वो आ रहा है और कैटेगरी ऑफ पर्सन भी आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको फिल्टर करने में आसान गिरेगा। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडेड एंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स ट्रेडेड एंड फाइनली द ट्रांजैक्शन टाइप। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके काम में आएगी। अब सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हो। तो इफ़ यू क्लिक ऑन डाउनलोड ऑल रिकॉर्ड्स तो आपके डेस्कटॉप पे एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। तो अब ये मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड कर ली है। अब यहाँ पे एक्सेल शीट आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एक्सेल शीट में मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप कुछ फ़िल्टर्स लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो हम इसे रैप टेक्स्ट कर लेते हैं ताकि ऊपर के कॉलम हेडिंग्स ईजीली देख सके।
अब हम फिल्टर्स लगा देते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि बाइंग कौन कर रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि बाइंग कौन कर रहा है, तो इसका फिल्टर करने का सबसे आसान तरीका है कैटेगरी ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यू कैन सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ पर्सन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की। तो यहाँ पे मैंने प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लिया है और ये फिल्टर कर दिया है। तो बेस्ड ऑन दिस यू विल गेट एन आइडिया वेर एवर द प्रमोटर हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट परचेज और सेल। तो ये हो गया डे टू डे बेसिस पे कंपनीज को मॉनिटर करने का तरीका। इसके अलावा आप एक और भी तरीका यूज़ कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पे आप BSE की साइट पे जाके आप एक डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हो और डेट रेंज सिलेक्ट करने के बाद स्पेसिफिक कंपनीज के नाम आप डाल सकते हो जो कि आपके लिस्ट में आ रही है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कुछ कंपनियों, यहाँ पे 49 कंपनीज हमें मिल रही है और इन सारी कंपनीज में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक पिछले क्वार्टर में बढ़ाए थे। तो अब जो हमें देखना है वो ये है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रमोटर ने कुछ उसमें एक्शन ली है या नहीं ली है। तो जैसे कि आप अब अपने स्क्रीन पे ये देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल जैसा एक शेयर है जहाँ पे प्रमोटर की 70% होल्डिंग है और इन्होंने पिछले क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई थी। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट द नेम ऑफ द कंपनी ओवर हियर एंड सी वेदर दे हैव बॉट और सोल्ड एनी ऑफ द स्टॉक्स। तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से लेके 22 मार्च 2021। ये मेरी आज की डेट डाली हुई है। तो यहाँ पे आपको प्रमोटर ने जो भी एक्शंस लिए हैं वो तुरंत ही पता चल जाएंगे। एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि BSE की लिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। मार्केट में बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे प्रमोटर की बाइंग सेलिंग डेटा वो लोग देते हैं, बट ये प्रमोटर की बाइंग सेलिंग इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं ये ऐप्स पब्लिश करते। तो सबसे बेस्ट तरीका प्रमोटर की बाइंग सेलिंग को ट्रैक करने का ये है कि आप BSE की साइट पे जाए और यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल कंपनी में प्रमोटर्स ने बाइंग की है। ठीक इसी तरह बहुत सारी कंपनीज में इस क्वार्टर में बाइंग सेलिंग हुई है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक गोदरेज एग्रोवेट। सो here again you will see that the promoters have acquired stocks over this quarter. अब इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज में प्रमोटर्स ने बाइंग की है। तो जैसे कि आप देख सकते हो वर्धमान स्पेशल स्टील्स हो गया या फिर वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड हो गए, तो इन कंपनीज में प्रमोटर्स ने बाइंग की है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे प्रमोटर्स एक्टिव है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन or one of the ways to track how promoters are buying or selling the stocks in the markets. तो जब भी आप देखो कि प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में बाइंग की और दे आर कंटिन्यूइंग टू बाय शेयर्स इन दिस क्वार्टर, देन दैट इज़ अ इंडिकेशन के प्रमोटर्स बहुत ही एक्टिव है और वो स्टॉक्स एंड दैट इज़ द बेस्ट इंडिकेशंस फॉर स्टॉक्स टू मूव अप। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, तो हमने ये देखा कि इनसाइडर्स आर कनेक्टेड पर्सन्स हु नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस। नाउ देयर कैन बी सेवरल रीजंस व्हाई इनसाइडर्स सेल अ स्टॉक, बट देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन रीजन व्हाई दे बाय अ स्टॉक, दैट इज दे फील दैट अ स्टॉक इज अंडरवैल्यूड एंड इट विल इवेंचुअली मूव अप। तो हमने बहुत ही आसान तरीका देखा प्रमोटर बाइंग या इनसाइडर ट्रेडिंग को ट्रैक करने का। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इसमें देखी वो थी Screener.in। Screener.in पे आप कुछ पैरामीटर्स यूज़ करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पिछले क्वार्टर में कौन सी कंपनीज़ के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो इसके बाद हम BSE इंडिया की साइट पे जाके कॉर्पोरेट सेक्शन में इनसाइडर ट्रेडिंग अपडेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे आप डे टू डे बेसिस पे एक प्रमोटर की बाइंग या सेलिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, या फिर अगर आपको पूरे क्वार्टर या एक स्पेसिफिक पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेट सिलेक्ट करके स्पेसिफिक स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो और ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप एक्सेल शीट में इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी आसान तरीका है कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करने का। तो मान लीजिए अगर आपने 5 या 10 कंपनी सिलेक्ट की है तो आप सिंपली Ctrl+F डाल के आप कंपनीज़ का डेटा या प्रमोटर और इनसाइडर ट्रेडिंग का डेटा आप सर्च कर सकते हो।
तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से कंपनीज़ के प्रमोटर्स एक्टिव है, और जब प्रमोटर बाइंग के साथ साथ अगर आपको प्राइस एक्शन में भी अगर मूवमेंट दिख रही है, अगर प्राइस एक्शन में भी ये आपको समझ रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो दैट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन टू गो विद। तो जब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिले तो आप शेयर्स बाय कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो ये पसंद आया रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सिर्फ 3 लोगों के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है, एंड दैट वुड बी इट। वी वोंट आस्क यू एनीथिंग मोर देन दिस। तो आप 3 लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि आगे 3 लोगों के साथ फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks a lot and have a nice day.